सबसे पहले हम उन दिव्य आत्माओं को नमन करते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, पालन किया और आज हम जिस रूप में हैं उनका आशीर्वाद ही है। पितृपक्ष का महत्व शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवो भव। माता पिता और पूर्वज देवताओं के समान होते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के बाद से अश्विन अमावस्या तक 16 दिन का समय पितृपक्ष कहलाता है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इन दिनों में अपने पितरों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करके संतुष्ट किया जाता है। गरुड़ पुराण और महाभारत में बताया गया है कि जो मनुष्य पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता उसे न तो देवता प्रसन्न होते और न ही पितर प्रसन्न होते हैं। महाभारत से पितृपक्ष का प्रारंभ हुआ था। एक समय की बात है, महाभारत युद्ध के बाद भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। उन्होंने युधिष्ठिर से धर्म, नीति और जीवन के गूढ़ रहस्य बताए। इसी दौरान युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, पितामह, पितरों का श्राद्ध क्यों किया जाता है? तब भीष्म पितामह बोले, जब गंगापुत्र भीष्म ने देवताओं से वरदान मांगा था तब उन्होंने यह नियम बनाया कि भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक यदि कोई अपने पितरों के लिए श्राद्ध करेगा तो उन्हें तृप्ति मिलेगी। यही काल पितृपक्ष कहलाया। करुणामयी कर्ण की कथा। महाभारत में कर्ण दानवीर जब मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें भोजन के स्थान पर सोना रत्न मिलने लगा। कर्ण ने यमराज से पूछा, मुझे भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा? तब यमराज ने कहा, पृथ्वी पर रहते हुए तुमने सबको दान दिया, लेकिन कभी अपने पितरों के नाम अन्न जल का दान नहीं किया। कर्ण को बड़ा पछतावा हुआ। तब यमराज ने उन्हें पृथ्वी पर 16 दिन के लिए भेजा ताकि वे अपने पितरों का श्राद्ध कर सके। तभी से ये 16 दिन पितृपक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्राद्ध न करने का परिणाम क्या होता है? एक ब्राह्मण था जिसने अपने पूरे जीवन में कभी पितरों का श्राद्ध न किया। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा भटकने लगी। कहा गया कि जिस परिवार में श्राद्ध नहीं होता वहाँ धन संपत्ति का नाश होता है, परिवार में क्लेश बढ़ता है और संतान कष्ट पाती है। गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है, पितृ संतुष्ट हो तो देवता प्रसन्न होते हैं और देवता प्रसन्न हो तो लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए? तर्पण और पिंडदान अवश्य करें। गरीब ब्राह्मण और गाय को भोजन कराएं। तिल, जल, दूध और अन्न का दान करें। अपने पितरों को याद कर मन में उनका आशीर्वाद लें। श्राद्ध का प्रत्यक्ष फल। हम आपको कथा सुनाते हैं। एक समय एक राजा ने अपने पिता का श्राद्ध बड़े धूमधाम से किया। उसी रात राजा को सौपन में उनके पिताजी आए और बोले, पुत्र, तुम्हारे तर्पण और अन्न जल से हम तृप्त हुए। अब तुम्हारे राज्य में सुख शांति बनी रहेगी। अगले ही दिन से राज्य में अकाल समाप्त हो गया और हर जगह समृद्धि छा गई। यह पर्व हमें याद दिलाता है, जिस अन्न को हम खाते हैं, जिस वंश में हम जन्मे हैं, वह हमारे पितरों के कारण ही संभव हुआ है। श्राद्ध केवल एक क्रिया नहीं बल्कि अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता का भाव है। पितृपक्ष की कथा हमें सिखाती है, जो अपने पूर्वजों को याद करता है, उनका सम्मान करता है, उसके जीवन से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको यह अच्छी लगी हो कथा हमारी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पितृदेवाय भव जरूर लिखें।